नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोमो बाय दीपक ठाकुर पर। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के और एक महत्वपूर्ण विचार पर, संयम, जीवन को सुदृढ़ बनाने की चाणक्य नीति। जीवन एक युद्धभूमि है जहां हर दिन चुनौतियों की वर्षा होती है। हर मोड़ पर हमें अपनी इच्छाओं, क्रोध, लालच, मोह और अहंकार से लड़ना होता है। ऐसे समय में चाणक्य की एक अमूल्य सीख हमारे जीवन को दिशा देने का कार्य करती है। संयम से व्यक्ति अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकता है। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक ऐसा शस्त्र है जो मनुष्य को आत्मविकास की ओर ले जाता है। संयम वह शक्ति है जो जीवन के तूफानों में भी व्यक्ति को अडिग बनाए रखती है। आज हम चाणक्य नीति के इस गहन विचार को विस्तार से समझेंगे, उसके विभिन्न पक्षों को जानेंगे और दो सशक्त उदाहरणों के माध्यम से यह महसूस करेंगे कि संयम वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा बल क्यों समझा जाता है। पहले समझते हैं संयम क्या है। संयम का अर्थ केवल इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उनका नियंत्रण करना है। संयम का अर्थ है जब बोलने का मन हो तब मौन रहना, जब क्रोधित होने का मन हो तब मुस्कुरा देना, जब कुछ गलत करने का अवसर मिले तब सही रास्ते पर डटे रहना। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वह समस्त संसार को अपने चरणों में कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी बुद्धिमान हो, ताकतवान हो, यदि उसमें संयम नहीं है तो वह अपने जीवन को कभी सही दिशा में नहीं ले जा सकता। चलिए अब जानते हैं संयम क्यों आवश्यक है। 1. भावनाओं पर नियंत्रण। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं होती हैं। क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या जैसे भावनाएं व्यक्ति को क्षणिक निर्णयों की ओर धकेल देती हैं, जिनका परिणाम दीर्घकालिक हानि होती है। संयम इन भावनाओं को नियंत्रित करने की कला सिखाता है। 2. संबंधों की सुरक्षा। कई बार हम गुस्से या दुख में अपने सबसे प्रिय लोगों को ऐसी बातें कह देते हैं जो उन्हें भीतर तक आहत कर देती हैं। संयम से हम अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रख सकते हैं। 3. धैर्य का विकास। संयम से व्यक्ति धैर्यवान बनता है। वह जानता है कि हर चीज का एक समय होता है और उस समय का इंतजार करना ही सच्चा बल है। 4. नैतिक जीवन का आधार। संयम व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर बनाए रखता है। यह उसे लालच से बचाता है और जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। चलिए अब देखते हैं आज का पहला उदाहरण, अर्जुन का संयम जीवन की दिशा बदलने वाला निर्णय। महाभारत का प्रसंग है। अर्जुन कौरवों से युद्ध करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए और श्री कृष्ण से कहा, मैं अपने बंधुओं पर शस्त्र नहीं उठा सकता। ये क्षण था जब अर्जुन की भावनाएं, मोह और ममता उनके धर्म के मार्ग में बाधा बन रही थी। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें संयम सिखाया। हे पार्थ, तू अपने कर्तव्य को समझ। युद्ध धर्म है और तेरा धर्म ही तेरा संयम है। यहाँ संयम केवल क्रोध को रोकना नहीं था, बल्कि मोह और शंका पर भी नियंत्रण रखना था। अर्जुन ने अपने भीतर के द्वंद्व पर संयम रखा, मोह को त्यागा और धर्मयुद्ध में उतर गए। परिणाम क्या हुआ? पांडवों की विजय हुई, धर्म की स्थापना हुई और अर्जुन एक महान योद्धा के रूप में अमर हो गए। यह उदाहरण बताता है कि संयम केवल इच्छाओं को रोकना नहीं, बल्कि भावनाओं और धर्म के बीच संतुलन बनाए रखना है। दूसरा उदाहरण, सुधा की कहानी। एक साधारण महिला का असाधारण संयम। सुधा एक मध्यम वर्गीय परिवार की शिक्षिका थी। उनका पति एक निजी कंपनी में काम करता था, लेकिन जल्द ही वह शराब की लत में डूब गया। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, बच्चे छोटे थे और समाज की निगाहें ताने देने लगी। हर दिन सुधा के सामने एक नई चुनौती होती, कभी पैसे की कमी, कभी पति का अपमानजनक व्यवहार, कभी बच्चों की जरूरतें। वह चाहती तो अपने पति को छोड़कर चली जाती या क्रोध में कोई बड़ा कदम उठा लेती, लेकिन उसने संयम चुना। वह जानती थी कि उसका एक भी असंयमित निर्णय उसके बच्चों का भविष्य अंधकार में कर सकता है। उसने अपने आंसुओं को संयम से बांधा, अपने गुस्से को मौन में बदला और अपनी ऊर्जा को मेहनत में झोंक दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। बच्चों ने अच्छे अंक लाए, बच्चों को अच्छी जगह नौकरियां मिली और उसके संयम ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी। क्या मिला सुधा को? सम्मान, संतोष और सशक्त जीवन। आज जब लोग उससे पूछते हैं कि वह कैसे इतना सह पाए, वह मुस्कुराकर कहती है, संयम सबसे बड़ा साहस है। आइए आप समझते हैं संयम कैसे विकसित करें। 1. मौन का अभ्यास करें। जब कोई बात बहुत परेशान करे, तब तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन रहें।
मौन मन को शांति देता है और सही निर्णय की दिशा दिखाता है। 2. ध्यान और प्रार्थना। रोजाना कुछ समय ध्यान में बैठना संयम का सबसे बड़ा साधन है। यह मन को केंद्रित करता है और अस्थिरता को रोकता है। 3. आत्मपरीक्षण करें। दिन के अंत में स्वयं से पूछें, क्या आज मैं संयमित रहा? इससे आप अपनी कमियों को पहचान सकेंगे। 4. छोटी इच्छाओं पर नियंत्रण। पहले छोटी छोटी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखें, जैसे अनावश्यक खर्च, ज्यादा बोलना, बुरा सोच लेना आदि। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भीतर संयम का विकास करेगा। 5. संगति का प्रभाव। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, उनका प्रभाव आपके विचारों पर पड़ता है। संयमी, सकारात्मक और धैर्यशील लोगों की संगति करें। चाणक्य की दृष्टि में संयम महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, जिसके पास ज्ञान है, शक्ति है, लेकिन जो संयमी है, वही उस शक्ति का सही प्रयोग कर पाता है। उनकी नीतियां केवल राजनीति या राज्य संचालन तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे मनुष्य की आत्मशक्ति और आत्मसंयम पर विशेष बल देते थे। चाणक्य मानते थे कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु हमारा असंयम है। यदि हम उस पर विजय पा लें, तो संसार की कोई शक्ति हमें असफल नहीं कर सकती। तो फिर आज का निष्कर्ष है, संयम ही है जीवन की सबसे बड़ी विजय। जीवन में हम कितनी भी सफलता प्राप्त कर लें, यदि हमारे भीतर संयम नहीं है, तो वह सफलता क्षणिक होगी। संयम जीवन की जड़ है। जो व्यक्ति संयमित होता है, वह भटके बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। चाणक्य का ये सूत्र संयम से व्यक्ति अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकता है, हमें ये समझाता है कि असली शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। और यह आंतरिक शक्ति तभी जागृत होती है जब हम अपने मन, वाणी और कर्म पर संयम रख पाते हैं। तो आइए, आज से हम अपने जीवन में संयम को एक आदत, एक नीति और एक मार्गदर्शन के रूप में अपनाएं। यही सच्चा आत्मबल है, यही जीवन का सुदृढ़ स्तंभ है। तो दोस्तों, कैसे लगा ये विश्लेषण? अगर आपको पसंद आया हो, तो जरूर लाइक करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका क्या अनुभव है संयम के बारे में? क्या आपने कभी संयम से किसी मुश्किल परिस्थिति को पार किया है? कमेंट में जरूर साझा करें। आपका रोचक अनुभव किसी और को जीवन बदलने की प्रेरणा दे सकता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने और प्रस्तुत करने के लिए। साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ।